ऑडियो वीडियो आ रहा है मेरे सभी को? हेलो। सबको ये मिला हुआ है, डीपीपी मिल गया क्या? क्या डीपीपी मिल गई सभी को? हाँ, डीपीपी नंबर 2। ओके, चलो निकालो उसको और ना स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। अभी करते हैं उसको, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं उसमें। डीपीपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। चलो ट्राई करो। ठीक है, कौन सा पीडीएफ खोलना है जो मिला था ना आज मॉर्निंग में, डीपीपी नंबर 2 लेक्चर स्टेट्स की, वो वाली यूज करेंगे। वो वाली कर रहे हैं हम लोग अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। कहाँ तक हो गया वैसे तुम्हारे लेक्चर स्टेट्स? पोटेंशियल वगैरह पढ़े तुम लोगों ने सबने? एनर्जी एचसीपी केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल शुरू हो गई ना? मैसेज के लिए मुझे चैट के लिए फोन यूज करना पड़ रहा है, तो इसी में देख पाऊंगा मैं। थोड़ा सा ही कुछ तो आएगा बता, बाकी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा मैनेज करो उसमें। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबसे। जिन लोगों ने 1 कर लिया है वो 2 ट्राई कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकता है। और बाकी लोग बताओ सबसे हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबसे। जिन लोगों ने कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। जिनको डाउट बता रहा हूँ, जिनको डाउट है बता रहा हूँ उनको मैं। क्या सभी लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? हाँ, क्या सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है ना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से। यस नो? किसी को नहीं पता तो बताओ मेरे को पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको याद है ना? तो इसका यूज करना है। देखो हमारे पास क्या है, इसमें एक रॉड है जो कि जिसके एक एंड पे क्या है, जिसका मास, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, और एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कितना है उसके ऊपर, q है। इसको हमने यहाँ से बेस किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का है। ठीक है, तो इस चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर अभी, q इंटू e का फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो किस तरह कर रहा है इसके ऊपर, इस तरह कर रहा है। तो क्या करेगा, इस चार्ज को ऐसे मूव करवाएगा, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। जब ये चार्ज जो रॉड है वो ऐसे बन जाएगी, तो इस केस में हमसे पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, वो फाइंड करनी है हमको। ठीक है, जब जो रॉड है वो ऐसे घूम के ऐसे बन जाएगी, तो इस केस में इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी वो फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इस पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो Q इंटू E का फोर्स इस तरफ लग रहा है, Q इंटू E का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरा टेंशन इस तरफ लग रहा है। अच्छा, इस केस में टेंशन का मतलब कितना होगा बता सकते हो मेरे को? जो टेंशन है उसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ से आके बता सकते हो कितना होगा? टेंशन का मतलब क्या बनेगा बता सकते हो मेरे को? हाँ हाँ, करेक्ट आंसर। बाकी लोग बताओ भाई, टेंशन का मतलब क्या बनेगा इस केस में? तो जो रॉड है वो यहाँ से घूम के ऐसे बन रही है। हाँ सॉरी, करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है कि टेंशन का बटन क्या बनेगा इस केस में, जीरो बनेगा। देखो ऐसे इस केस को ऐसे लिखता हूं, क्या है, देखो यहाँ पर ऐसा है, ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, हमेशा टेंशन के परपेंडिकुलर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। इसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखे हम लोग, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, टेंशन इस तरफ लग रही है, तो कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पर देखें हम लोग फिर से, तो टेंशन इस तरफ लग रही है इसके ऊपर, और ऐसा हो रहा है, तो फोर्स इस तरफ है हमारा, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, और दोनों के बीच एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा टेंशन का इस केस में? प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर जो फोर्स है, टेंशन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच एंगल कितना है इस केस में 90 डिग्री है, इसलिए वक्र क्या बन जाएगा यहाँ पर, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो टेंशन का वक्र तो क्या बन गया इस केस में, जीरो बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वक्र निकाल सकते हैं क्या हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का वक्र क्या बनेगा इस केस में, फोर्स इस तरह लग रहा है इसका, F into E का। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वक्र का, F into S cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा ले रहे हैं हम लोग, बेसिकली ये वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सा है हमारा, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो कि फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ठीक है, एस का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं।
ठीक है, वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसमें का एस cos थीटा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है इसमें वक्र निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का फोर्स डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है। ठीक है, अब देखो पहले पार्टिकल यहाँ पर था, फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो अपन को फोर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना कितना हो रहा है। ठीक है, पहले पार्टिकल यहाँ पर था और अब घूम के यहाँ पर पहुंच गया, तो फोर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, क्या बोल सकता हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट ये वाला है। देखो भाई पहले पार्टिकल यहाँ पर था और अब पार्टिकल जो है वो यहाँ पर पहुंच गया, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वो कौन सा बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसके वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, ये वाली एल है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एल है, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये भी एल है मेरे पास, तो इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एल cos क्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी है मेरे पास, एल cos थीटा, ये वाली लेंथ क्या बन गई, एल cos थीटा, और यहाँ से तक लेंथ कितनी है, एल, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा इस केस में, एल माइनस एल cos थीटा। ये बात समझे क्या, जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो कितना हो रहा है, L into 1 minus cos थीटा या फिर L minus L cos थीटा। ये बात समझे क्या, इसमें कोई डाउट किसी को, तो अभी पूछ लो पहले ही। कोई डाउट इसमें किसी को कि L minus L cos का कैसे आया, जल्दी बोल दो भाई थोड़ा। ओके बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। पहले ये पार्टिकल यहाँ पर है और अब घूम के यहाँ पर पहुंच गया, हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स किस तरफ लग रहा है, हमारा फोर्स इसी तरफ लग रहा है, तो हम फोर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये लेंथ कितनी मेरे पास, एल है, स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, ये लेंथ तो चेंज होगी नहीं ना, तो ये घूम कैसे बन रहा है, तो ये लेंथ की क्या है, एल ही है, ये एंगल थीटा है, तो इसका इस तरह कंपोनेंट क्या बन जाएगा इस केस में, एल cos थीटा बन जाएगा। इसका जो इस तरह कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, इसका जो इस तरह कंपोनेंट है ये वाली लेंथ क्या बन जाएगी इस केस में, एल cos थीटा बन जाएगी। टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास, टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से तक एल है, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा इस केस में, एल माइनस एल cos थीटा। समझे क्या अभी, समझ गए क्या, ये डिस्टेंस कितनी आएगी इस केस में, एल माइनस एल cos थीटा। ध्यान से समझ गए, ओके चलो। तो हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, फोर्स डायरेक्शन में कितना बन रहा है, तो वर्क डन बाय वर्क नेगेटिव थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, अब वर्क डन बाय टेंशन तो क्या है, इसके साथ इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रही है इसके ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। टेंशन का मतलब तुमने बोला कितना है, जीरो है, वर्क डन बाय अब कौन सा बचेगा इस केस में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और वो क्या हो जाएगा इस केस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स डायरेक्शन में, और वो क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर L माइनस L cos थीटा बन रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से रिलीज क्या है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी मिल जाएगी इसकी, जीरो, और यहाँ पर कितनी है, हाफ एम स्क्वायर, तो चेंज कितने का बनेगा इस केस में, हाफ एम स्क्वायर फाइनल है मेरे पास, तो टेंशन कितनी थी, जीरो थी, तो ये बन जाएगा मेरे पास हाफ एम स्क्वायर माइनस जीरो। तो यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं इसका। चलो आंसर चेक कर लो यहाँ से, और जिन लोगों ने कर लिया है ये हो गया, वो क्वेश्चन नंबर टू टू ट्राई कर लिया, उसका थ्री भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू ट्राई कर लो, फिर थ्री ट्राई कर लो। आगे बढ़ते जाओ, पूरी डिग्री करनी है ऐसी आज, तो जिन लोगों ने टू थ्री कर लिया वो फोर भी कर लो, फाइव भी कर लो, आगे बढ़ते जाओ बस।
क्वेश्चन नंबर 2 3 4 करते रहोगे। सेकंड और थर्ड ट्राई करो बच्चों। थर्ड के बाद फोर्थ कर सकते हो। फोर्थ के बाद 5 6 खुद से ट्राई करना है। तो एक बार फोर्थ तक पहुंचो पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन मेरे कौन से करना है। थर्ड का आंसर गलत क्यों है? सेकंड हो गए सबसे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए ना सबसे। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है किसी को? सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ओके, बता रहा हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। जिन लोगों ने कर लिया है वो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सोच के ट्राई करें फिर से। ठीक है, आंसर सही है उसका, थोड़ा सोचो और उसको। अच्छा क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ। फोर्थ तो अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट यूज रहेगा उसके अंदर। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इनका यूज आएगा। ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट आएंगे अब तो, जिसमें मैकेनिक्स का यूज होगा कहीं पे एसएचएम का यूज होगा, कहीं पे रोटेशन का यूज होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। एंगल यहाँ पर स्मॉल दे रखा है हमको और पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी इस केस में। यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, एक तो यहाँ पर ये है और दूसरा यहाँ पर। ये एंगल थीटा है हमारे पास जो कि बहुत ही स्मॉल है, ये डिस्टेंस x है। ये चार्ज q, ये भी चार्ज q।
हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर तुम इस चार्ट को देखो यहाँ पर तो हमसे बोल रखा है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। ठीक है, नेट फोर्स कौन कौन से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक तो mg लग रहा है ऐसे, और दूसरा लग रहा है कि q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का फोर्स ऐसे लग रहा है, और टेंशन का फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, और एक इसके है अभी रेस्ट पे है, रुका हुआ है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो है। ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो ये एंगल भी क्या बनेगा इस केस में, थीटा बनेगा। ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये एंगल भी क्या बनेगा इस केस में, थीटा बन जाएगा यहाँ पर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा यहाँ पर। तो t cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, mg को बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, mg को बैलेंस कर रहा है, और t sin थीटा इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, t sin थीटा इसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर। इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है कि q स्क्वायर पर r स्क्वायर को, जहां पे r की वैल्यू क्या है, x है मेरे पास। ठीक है, तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर या फिर x स्क्वायर बोल दो इसको, इसको इससे डिवाइड कर लो यहाँ पर, तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डिवाइड बाय mg। तो k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डिवाइड बाय mg। हमें बोल रखा है यहाँ पर ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, हमें बोल रखा है sin थीटा यूज कर सकते हैं उस जगह हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो tan को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बता सकते हो मेरे को, ये x/2 डिवाइड बाय ये लेंथ व्हिच इज l है। ठीक है, तो x/2 और l इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, क्या यहाँ से x निकाल सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ से x निकाल सकते हैं क्या, कोई डाउट है तो पूछो इसमें मेरे को। क्लियर है सभी को कैसे निकालना है यहाँ पर x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो सब लोग भाई, और सोचो क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, हाँ, ई वर्सेस एक्स का ट्राई कर सकते हो अर्चना इसमें। फॉर्मूले से नहीं निकालना है क्वेश्चन को, लॉजिकली सोचो इसको, थिंक करो, लॉजिकली थिंक करो क्या क्या पॉसिबल है। हो गया सबसे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या सबसे। ओके, तुम लोगों ने कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें। 5 6 की कर लो चलो। वैसे 5 6 की कैलकुलेशन नहीं है, 5 6 को मुझे ट्राई कर लेना बाद में। 7 पे कर लो फिर, इस बार क्वेश्चन नंबर 7 कर लो। जिन लोगों ने 4 कर लिया है 4 के बाद 7 ट्राई कर सकता है, 4 के बाद 7 8 ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 5 6 खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, जिनसे नहीं हुआ। एक पॉजिटिव चार्ज है इसमें 2q, और दूसरा ऐसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज -2 है। ठीक है, तो एक तो हमसे बोला रीजन 3 हैज द लोकल मैक्सिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं बीच में क्या आएगा, एक मैक्सिमा डिस्कनेक्शन रहेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोला रीजन 1 हैज द लोकल मिनिमा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कहीं पे लोकल मिनिमा बन रहा है, रीजन बन रहा है। चलो,
देखो यहाँ पर चार्ज क्या है मेरे पास 2q और यहाँ पर चार्ज है -q। पहले तो ये बताओ मेरे को यहाँ पर कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, कौन से रीजन में बनेगा, 1 में बनेगा, 2 में बनेगा या फिर 3 में बनेगा। सबसे पहली बात तो ये बताओ मेरे को इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों वजह से वो जीरो कहाँ पर बनेगा, बता सकते हो मेरे को कहाँ पर बनेगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो कहाँ पे बनेगा बता सकते हो? कौन से रीजन में बनेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, थर्ड में बनेगा। बिल्कुल सही है, थर्ड में बनेगा क्योंकि ये चार्ज कैसा है यहाँ पर बड़ा है, ये लेस है, तो बड़े चार्ज से जो बिगर चार्ज है उससे ज्यादा डिस्टेंस होगी तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनेगा। या फिर स्मॉल चार्ज के पास में बोल सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये 2q है, ये -q है, बीच में तो जीरो नहीं बन सकता क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, लेकिन ये चार्ज बड़ा है यहाँ पर, इसकी कभी बीच में कहीं यहाँ पे जीरो नहीं बन सकता, यहाँ पर जीरो बन सकता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बन रहा है, जीरो। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। यहाँ पर टी पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। ऐसा कुछ तो करोगे मेरे हिसाब से, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे बनता है, जब अपोजिट चार्ज हो, जैसे निकालते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस तो नहीं निकालते हम लोग, बता रहा हूँ उसका कि रीजन कौन सा बस केस में, रीजन नंबर 3 होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा होगा, जीरो बन रहा होगा। ठीक है, डिस्टेंस की बात करूं इस तरफ पॉजिटिव में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर मैं इंफ्रारेड की बात कर रहा हूँ प्लस इंफिनिटी की, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बता सकते हो मेरे को? हेलो, ऑडियो वीडियो आ रही? 2 मिनट वेट करो थोड़ा सा, हल्का सा। अभी कैसा आ रहा है वीडियो? अभी भी लैग हो रहा है? अभी कैसा है? अभी क्लियर है, सभी को दिख रहा है? ओके, चलो। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो प्लस इंफिनिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ मेरे को? अगर प्लस इंफिनिटी की बात करें हम लोग, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो। यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, kq upon r स्क्वायर इसका भी बनेगा, और kq स्क्वायर upon r स्क्वायर भी इसका भी बनेगा। लेकिन r क्या है वहां पर, इंफिनिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा वहां पर, जीरो बन जाएगा। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो बन रहा है, एक इंफिनिटी पे जीरो बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा, क्या हम बोल सकते हैं बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा इसका? तभी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जीरो है और इंफिनिटी भी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। ठीक है, ये बात समझे क्या? अगर तुम यहाँ पे जस्ट पास में देखो, यहाँ पर जहाँ पे -2 चार्ज रखा हुआ है, इसके जस्ट पास में देखें हम लोग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
अगर इसके जस्ट माइनस क्यू चार्ज के तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? क्या माइनस इन्फिनिटी हो ऐसा हो सकता हूं मैं? यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू के पास में देख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है? बहुत ही कम है, डिस्टेंस बहुत ही कम है यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ऑलमोस्ट, ये अगर डिस्टेंस इतनी ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा इस केस में? इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन चार्ज कैसा है? माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? माइनस इन्फिनिटी कैसा बोल सकता हूँ मैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इस केस में? माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ ऐसा बन रहा होगा कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से वो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पे जा रहा है? वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे जा रहा है, जीरो से फिर कुछ मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम से फिर से क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है फिर से इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये बात समझी क्या कि थर्ड रीजन में क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, लोकल मैक्सिमम आएगा कहीं ना कहीं। यस और नो? अभी कैसा आ रहा है ऑडियो वीडियो? अभी कैसा आ रहा है? ऑडियो कैसा आ रहा है? ऑडियो, क्या ऑडियो क्लियर है? ऑडियो कैसा आ रहा है? अभी ठीक है क्या? वीडियो, ऑडियो काफी ठीक लग रहा है मुझे अब तो। ठीक है, चलो ये बात समझे क्या कि लोकल जो मैक्सिमम बनेगा वो थर्ड डिजिट में बनेगा? मैक्सिमम प्लस इनफिनिटी होगा, बिल्कुल सही बात है। लोकल की बात करें, लोकल मैक्सिमम का तो हम लोगों को पढ़ा है क्या मैक्सिमम अभी तक? लोकल मैक्सिमम जैसा कुछ? हाँ, देखो अगर कोई ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का है, कोई ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है, तो ये चीज क्या है उसका? देखो इसका मैक्सिमम तो कितना है? प्लस इनफिनिटी है। मिनिमम कितना है उसका? माइनस इनफिनिटी है। तो, जो मैक्सिमम है वो कितना है इसका? प्लस इनफिनिटी है। तो मिनिमम कितना है उसका? माइनस इनफिनिटी है। लेकिन जो ये चीज है यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? तो
जहाँ पर जो स्लोप है वो क्या बनती है, 0 बनती है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमम बोलते हैं। तो ये चीज क्या बन जाएगी उसकी, लोकल मिनिमम बन जाएगा, और ये चीज क्या बन जाएगी उसका, लोकल मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग डिटेल में इसको कहाँ पे पढ़ोगे, वैसे पढ़ोगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि वहां पर स्लोप क्या बनती है, बेसिकली 0 बन रही है। ये बात समझे क्या, लोकल मैक्सिमम मिनिमम समझे क्या? अगर कोई ग्राफ इस टाइप का दे रखा है तो उसका मैक्सिमम तो कितना है, प्लस इंफिनिटी है, मिनिमम कितना है, माइनस इंफिनिटी है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसकी स्लोप क्या बन जाएगी, उस पॉइंट पर 0 बन जाएगी। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर लोकल मिनिमम बन जाएगा, और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, लोकल की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल की बात नहीं कर रहे। इस वाले रीजन में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है, इस वाले रीजन में मिनिमम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा लोकल मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, चलो अब बीच की बात करते हैं हम लोग इसमें। तो बीच में क्या होगा, देखो बीच में क्या होगा यहाँ पर, रीजन 1 और 2 की बात करते हैं हम लोग। ये रीजन कौन सा है अपना, ये 2 हुआ है। यहाँ पर इसके जस्ट इस तरफ लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर से माइनस इंफिनिटी बोल सकता हूँ, प्लस इंफिनिटी बोल सकता हूँ। यहाँ पर इसके जस्ट पास में, यहाँ पर जो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इस केस में, क्या वो प्लस इंफिनिटी बनेगा, ऐसा हो सकता होगा। इस -2 चार्ज के जस्ट इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, क्या वो माइनस प्लस इंफिनिटी बनेगा, ऐसा हो सकता होगा। हाँ, यहाँ पर कितना है, जस्ट प्लस इंफिनिटी है। कहीं बीच में और तो जरूर हो नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और तो जरूर हो नहीं रहा, कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इसी पॉइंट पे हो रहा है, या फिर प्लस इंफिनिटी पे और या फिर माइनस इंफिनिटी पे 0 हो रहा होगा। तो बाकी जगह क्या होगा, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या प्लस इंफिनिटी बनेगा, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर भी इसके जस्ट पास में इस तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। तो कुछ प्रयास ऐसा बन जाएगा यहाँ पर इस केस में। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर जस्ट इसके इस तरफ क्या होगा, माइनस इंफिनिटी बनेगा, और एक ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्या ग्राफ समझ के कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, ग्राफ समझ के क्या कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने यहाँ पर। इसके जस्ट इस तरफ देखेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका डोमिनेट करेगा यहाँ पर, और वो कितना होगा, इंफिनिटी होगा। और इस तरफ रिपेल कर रहा है तो माइनस इंफिनिटी बन जाएगा यहाँ पर, और इंफिनिटी क्या बन रहा है, वो 0 बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट इस तरफ तो क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा, और इसके जस्ट इस तरफ क्या होगा, वो भी प्लस इंफिनिटी होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? इस क्वेश्चन को सिर्फ ग्राफ से करना था हमें, थोड़ा लॉजिकल सोचना था कि कहाँ पर 0 बन रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, कहाँ पे मिनिमम हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो सभी लोग। अच्छा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी,
इसमें बात कर रहा है कि जो इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए वो कैसा होगा, यहाँ पर स्टेबल होगा। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है, क्या सबको याद है स्टेबल क्या होता है? स्टेबल क्या होता है? स्टेबल का मतलब अगर हम लोग इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वापस इसी तरफ आ जाएगा, और अगर इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वापस इसी तरफ आएगा। तो अगर राइट की तरफ इसको मूव करवाते हैं हम लोग चार्ज को तो वापस लेफ्ट में आएगा, अगर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग तो वापस राइट में अपने आप आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेबल बोलेंगे। क्या स्टेबल अनस्टेबल समझते हो सभी लोग? क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है अनस्टेबल, क्या होता है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा लोगों ने, यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स क्या बनेगा इस पॉइंट पर? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। अगर मैं इसको इस तरफ मूव करवाता हूँ, इसको राइट की तरफ मूव करवाऊंगा इस केस में तो क्या होगा? अगर मैं इसको इस तरफ मूव कराऊं राइट की तरफ तो क्या होगा इस केस में? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा बन जाएगा इसके ऊपर? नेगेटिव बन जाएगा। देखो चार्ज कैसा मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव बन रहा है। जैसे इस तरफ मूव किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस तरफ आएगा? नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस तरफ जाएगा वापस। ठीक है, तो वापस इसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करवा रहा है। और अगर इसको इस तरफ मूव करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव है। चार्ज कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव है। चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स किस तरफ बन जाएगा? फिर से उस तरफ बन जाएगा। ये बात समझे क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। इसके जस्ट इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इस तरफ है। यहाँ पर कितना है? 0 है। ठीक है, तो अगर इस चार्ज को हम इस तरफ मूव करते हैं तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए इस तरफ बनेगा, नेगेटिव के लिए इस तरफ बनेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव की बात कर रहे हैं। और अगर इसको इस तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव के लिए फोर्स इस तरफ बनेगा, नेगेटिव के लिए फोर्स इस तरफ बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज को हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स वापस इसी तरफ आ रहा है, और अगर इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं तो भी फोर्स किस तरफ आ रहा है? वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये वाला स्टेबल बनेगा। क्वेश्चन का हाँ कर दो आयुष। अच्छे क्वेश्चन से हम थोड़े प्रोटेक्शन का यूज आएगा तो वो ध्यान रखा है बस। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। जिन लोगों ने 4 किया है 5 6 खुद से ट्राई करना है। उसमें रेंज निकालनी है एक में तो, और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो जी की जगह क्या यूज करना है हमें? क्वेश्चन 5 और 6 में जी की जगह वही यूज करना है, a q e by n बन जाएगा बस, और कुछ यूज नहीं करना है। बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे। जो रेंज है वो क्या है? यूज sin 2 थीटा अपॉन a, जो जहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? q e by n बन जाएगी। तो 5 और 6 में ये करना है। चलो 7th क्वेश्चन ट्राई करना है, इसके बाद 4 के बाद 7 ट्राई करना।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गए सबसे। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है वो आगे मूव कर जाए। देखो 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अपने पास क्या स्क्रीन है, ये ब्लॉक है हमारे पास जो कि x इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है और x इक्वल टू 1.8 पे क्या रखा हुआ है, एक पार्टिकल चार्ज रखा हुआ है। इसका चार्ज कितना है, -1 कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है, केवल पर कूलम है। ओके 7 कर लो, 6.7 कर लो। देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, चार्ज के साथ नेगेटिव, तो ये वाला पार्टिकल को इसके मूव करेगा, जरा पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है यहाँ पर, और कोलिजन कैसे हो रहा है यहाँ पर, परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है, मतलब दोनों आपस में चिपक रहे हैं, ऐसा हो सकता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तक पहुंचेगा तो उसके नेक्स्ट क्या बन जाएगी, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या इस केस में, वो क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना मोमेंटम क्या, Q into E into D, मतलब कि 1.8 का वर्क किया, और वो किस में कन्वर्ट होगा इस केस में, हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके वेलोसिटी कितनी होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है वो लोग निकाल दी यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन में क्या होगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे यहाँ पर। कोलिजन में क्या होगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे और साथ में मूव करेंगे यहाँ पर। तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या मान ली मैंने यहाँ पर, v डैश मान ली। अब ये v डैश क्या बन जाएगी यहाँ पर, -2m into v डैश, मोमेंटम कंजर्व क्या बनना है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम m into v। ठीक है, ये समझ गए क्या, ये चीज समझे क्या सभी लोग, कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को, ये पार्ट को। और लास्ट में एम्पलीट्यूड निकालना है तुमको। बी ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, क्यों भाई, कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें कोलिजन के बाद जो दोनों बॉडीज होती है वो साथ में मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ये पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, कोलिजन करेगा, कोलिजन के बाद चिपक जाएगा, इससे साथ में मूव कर रहे हैं दोनों ये। ठीक है, यहाँ तक समझे क्या सभी लोग, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता होगी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, दोनों ब्लॉक एक ब्लॉक मान सकते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक को क्या मान सकते हैं, सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं, जिसकी स्पीड क्या है, इस केस में 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो वहां से इसकी स्पीड क्या मिल जाएगी हमें, 3 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी, ये मास 2 kg बन जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी इस केस में, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, जहां पर नेट फोर्स क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक स्प्रिंग का फोर्स लगा है, x का फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा है, q e का फोर्स है। दूसरा फोर्स कौन सा है इस केस में, q e का फोर्स है। तो जहां पर नेट फोर्स क्या बन जाए, 0 बन जाए, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो q e का फोर्स तो इस तरह बन रहा है इसके ऊपर, ये इस तरह मूव करेगा, और जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है इस केस में, तो स्प्रिंग का फोर्स बाहर की तरफ बढ़ेगा। तो Q = X जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी।
ठीक है, वहां से x निकाल सकते हैं क्या हम लोग? ये बात समझे क्या? ये बात समझे क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगी इसकी? देख, ये स्प्रिंग है मेरे पास यहाँ पर, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है 2 kg का, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए 2 kg मान लिया, इसको कंबाइंड मास मान लिया। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 कूलम का है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस तरफ आएगा? नेगेटिव चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस तरफ बन जाएगा, क्यू का फोर्स। ठीक है, तो ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ लगे, इस तरफ मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग क्या हो रही है इस केस में? कंप्रेस हो रही है। स्प्रिंग क्या हो रही है इस केस में? कंप्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग का फोर्स किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स किस तरफ आएगा इसमें? बाहर की तरफ बन जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जहां पर नेट फोर्स क्या बन रहा होगा? हमारा जीरो बन रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर नेट फोर्स क्या बन रहा होगा? जीरो बन रहा होगा। वो पोजीशन कौन सी जाएगी इस केस में? वो पोजीशन कौन सी जाएगी? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो जाएगा। ठीक है, तो क्यू ई का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ई का फोर्स इस तरफ लग रहा है, जहां पर क्यू ई और के एक्स जो है वो आपस में बराबर बन जाएंगे, वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। और वो पोजीशन कौन सी होगी? हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। समझ सकता हूं मैं? समझ गए? चलो, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ से तक क्या हो रहा है कि QE का फोर्स जो है बड़ा फोर्स है, कैसे सोच सकता हूँ मैं? देखो, यहाँ पर तो कोई स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स कितना है? जीरो है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? QE के बराबर बन रहा है। तो इससे पहले पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो के से फोर्स से बड़ा है, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर किस तरफ है? इस तरफ है, तो इसकी स्पीड क्या होगी इस केस में? बढ़ रही होगी। ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम बन जाएगी, इसके बाद क्या होगा? फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि तो जैसा फोर्स जो है वो क्यू के फोर्स से बड़ा हो जाएगा, और एक टाइम पर क्या बन जाएगी? वो जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर क्या बन रही है? इसकी स्पीड क्या बन रही है? 2 kg वाले ब्लॉक की स्पीड क्या बन रही है? यहाँ पर जीरो बन रही है। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या बन रही है? 2 kg वाले ब्लॉक की स्पीड क्या बन रही है? जीरो बन रही है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है? अभी कैसे आ रहा है ऑडियो वीडियो? 2 मिनट वेट करो हल्का सा। क्या ऑडियो क्लियर आ रहा है सभी को? ऑडियो की बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं। हाँ, ठीक है, तो मेरी आवाज ध्यान से सुनो। आप देखो, हम लोगों ने क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर ली? क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर ली हम लोगों ने? हाँ, वो क्या होती है? जहां पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है?
एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम के बीच की डिस्टेंस, एक्सट्रीम पे क्या होता है, स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। एक्सट्रीम की स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। तो क्या वो पोजीशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग जहां पर स्पीड जीरो होगी, ठीक है। और ये पोजीशन कौन सी है, q kx वाली, वो पोजीशन कौन सी है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जहां पर स्पीड क्या बन रही है, उसकी जीरो बन रही है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, वो एम्पलीट्यूड होगा, समझ सकता हूं मैं। तो क्या हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें वहां पर वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पर स्पीड क्या बन रही है, जीरो बन रही है, ठीक है। क्या वो निकाल सकते हैं हम लोग इस केस में, क्या वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग जहां पर स्पीड क्या बन रही है, जीरो बन रही है। देखो यहाँ से यहाँ के बीच का हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या लगा रहा है, इसको कैपिटल एक्स बोल दो, ठीक है, कैपिटल एक्स बोल दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस कम जाएगी, कैपिटल एक्स बन जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच क्या लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहा हूँ या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं की बात है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा, देखो भाई, यहाँ पर एनर्जी कितनी है इसके पास, यहाँ पर एनर्जी कितनी है इस पॉइंट के पास, इस पार्टिकल के पास, यहाँ पर एनर्जी कितनी है इस केस में, यहाँ पर एनर्जी है इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर एनर्जी कितनी है इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर एनर्जी है इसके पास, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बन रही है, यहाँ पर एक तो हाफ के एक्स प्लस ए का स्क्वायर बन रहा है, ऐसा हो सकता होगा, ठीक है। हाफ के एक्स प्लस ए का स्क्वायर, जो इसके में कुछ ना कुछ स्टोर हो चुकी है। दूसरी कौन सी आई है यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ वहां पर भी क्या होगी इस केस में, वहां पर भी जाएगा, ऐसा हो सकता हूं मैं। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, QE into x plus a, QE का फोर्स लग रहा है, x plus a की क्या हो रही है इस केस में, एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस QE into x plus a, ये बात समझे क्या, ये क्वेश्चन कैसे लिखे समझ के क्या सभी लोग, या तो तुम स्प्रिंग एनर्जी का यूज करो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है बताओ मेरे को भाई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसके इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो QE का फोर्स लग रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, QE into x plus a बन जाएगा। QE का जो फोर्स रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स रहता है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, QE into x plus a बन जाएगा, पहली बात। तो दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर, स्प्रिंग का मतलब क्या बनेगा, स्प्रिंग का मतलब होता है माइनस का नेगेटिव होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और वर्क डन क्या होता है उसका नेगेटिव होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बनेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाफ जीरो माइनस हाफ एम स्क्वायर, यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी, माइनस हाफ एम स्क्वायर, दोनों सेम ही है। क्या ये क्वेश्चन समझ गए सभी लोग, क्या यहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं, एक्स पता है आपको, पहले से सिर्फ ए निकालना है, समझ गए क्या, ए एम्पलीट्यूड है इसका, ए एम्पलीट्यूड है, कोई डाउट इसमें किसी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग फिर, सिंपल क्वेश्चन है तो ट्राई करना, 7 वाला
8th क्वेश्चन ट्राई कर लो सभी लोग। 9th भी सिंपल है, फिर बाकी वाला बहुत अच्छी बात है। 8th क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी वन निकालना है, सारी 9 बिल्कुल आंसर आता है इसका, कहीं पे कट मत करना बस। ऐसा कट करना, 9 आंसर क्या है 7 का। सेवंथ का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 9। तीन क्वेश्चन बनेंगे सेवंथ के अंदर, तुम सॉल्व करो, वहां से आंसर मिल जाएगा इसका। हाँ 10 रख लेना, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तो उसमें वैल्यूज को पॉइंट्स मत निकालना, बस जो भी वैल्यूज निकाल रहे हो पॉइंट्स मत निकालना, सीधा सॉल्व करना उसको, ठीक है, उस आंसर मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सबसे? क्वेश्चन नंबर 8, कोई डाउट है किसी को 8 के अंदर? रोटेट द बॉडी रॉड अबाउट y बाय डैश। अगर y बाय डैश के बाद घुमाएंगे रॉड को तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रॉड को घुमा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी एक्सिस पे ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज तो अपनी जगह पे है ना।
इसको फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला पुट करो इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है, वैल्यूज देखो फिर। फॉर्मूला सबको याद होगा मेरे हिसाब से, 2 k lambda upon r sin alpha by sin थीटा, 2 k lambda upon r sin थीटा, वो वाला फॉर्मूला यूज करो, वहां से आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, एक तो है सबसे। ओके, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, ट्राई कर सकते हो, सिंपल है, कर लोगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो एक बार पहले, 13 ट्राई करो, 13 क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। 13 के बाद हम लोग 14 करेंगे, 14 और 15 ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में से एक कर देंगे हम लोग, और उसके बाद पैराग्राफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 वाला। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो सभी लोग। क्या सभी लोगों ने गॉस लॉ पढ़ रखा है? सभी लोगों ने गॉस लॉ पढ़ रखा है क्या? हाँ ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो सभी लोग। पहले 13 कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कर देंगे उसके बाद, 13 और 14 के बाद। ठीक है, पहले तो ये निकाल दो कि शीट के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनेगा। क्या सभी लोगों ने एसएचएम पढ़ रखा है? सबको एसएचएम सॉल्व करना आता है ना? एसएचएम प्रूफ करना आता है सबको? अगर तुम लोग एसएचएम प्रूफ कर लिया फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला।
हुआ? क्या क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सभी से? डाउट है किसी को? ओके देखो, जो शीट है उसकी डेंसिटी क्या दे रखी है, अपन को चार्ज डेंसिटी दे रखी है, वो दे रखी है। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पर, इनसाइड एक क्या ले ली, गॉसियन सरफेस ले ली इस टाइप की रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे बनेगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। अगर हम बहुत बड़ी ऐसी सरफेस ले लें यहाँ पर, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, सिमेट्रिक से बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा यहाँ पर, इस यहाँ पर तो कैसा होगा, इस तरफ होगा, और यहाँ पर कैसा होगा, इस तरफ होगा। क्या ये चीज बोल सकता हूँ मैं? पहली बात बताओ मेरे को, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ बोल सकता हूँ मैं सिमेट्री से? क्या सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बोल सकते हैं? यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा मैग्नीट्यूड, उतना मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर भी, ऐसा हो सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने गॉसियन सरफेस ये वाली ली है, जिसका एरिया क्या लिया मैंने, ये वाला एरिया ए ले लिया है। एरिया कितना मेरे पास यहाँ पर ए है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, गॉस लॉ से क्या हो सकते हैं हम लोग, फ्लक्स जो है वो क्या बनेगा इसका, q इन अपॉन एप्सिलॉन बनेगा। फ्लक्स क्या बनेगा, इस तरह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, e into a, इसका क्या बनेगा, इसका भी e into a बनेगा, इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q इन कैसे निकालेंगे, किसके अंदर चार्ज कितना है? ठीक है, अब इसका चार्ज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका जो एरिया है वो कितना मेरे पास a है, और ये डिस्टेंस कितनी है x, ये वाली भी कितनी है x, पूरा डिस्टेंस क्या बनेगी यहाँ पर 2x बन जाएगी। तो चार्ज बनेगा इसका यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा a into 2x, वॉल्यूम बन जाएगा, रो into a into 2x कर जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, चार्ज बन जाएगा इसका रो into a into 2x। ठीक है, 2e into a is equal to 2 times रो into a into x बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी रो x अपॉन एप्सिलॉन बन जाएगी। समझे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला हम लोगों ने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे बोल सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बोल सकते हैं? मैंने गॉसियन सरफेस ली है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी ये वाली लाइन कितनी है मेरे पास x है, और सीधे को क्या लिया यहाँ पर a ले लिया है, ये वाला लाइन कितनी ले लिया यहाँ पर a ले लिया है। क्या सिमेट्री से हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा बाहर की तरफ, और यहाँ पर इस तरफ बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं कि इसका फ्लक्स क्या बन जाएगा, सरफेस से फ्लक्स क्या बन जाएगा, a into a बन जाएगा। इस वाले सरफेस से फ्लक्स क्या बनेगा, a into a फिर से बनेगा यहाँ पर, इसका जीरो बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है और इसका क्या ऊपर की तरफ है, इसके लिए भी जीरो बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो इसका टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, इस केस में 2 टाइम्स e into a बन जाएगा इज इक्वल टू q in upon एप्सिलॉन नॉट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब q in की बात करें हम लोग तो q in क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इसकी रो है, ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका a into ये वाला 2x, ठीक है। तो a into 2x हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरम निकाले हम लोग यहाँ से तो इसमें ये वाली बन जाएगी। यहाँ तक समझ गए क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, अगर एक चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, अगर एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना बन जाएगा इस केस में, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स कितना बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू कम जाएगी q into e, की वैल्यू ये है, जो फोर्स है वो कैसा आ रहा है, कुछ kx टाइप का आ रहा है समझ सकता हूं मैं, जो फोर्स है वो कैसा है, कुछ kx टाइप का ऐसा हो सकता हूं मैं, ठीक है। अगर फोर्स kx टाइप का है मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है तो 2 पाई m by जो सेपरेट बनेगा और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई इनटू k by m बन जाएगा, 1/2 जाएगा बेसिकली। ये समझ गए क्या? क्या बनेगा, m बनेगा और फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड बन जाएगी। नेक्स्ट 14 ट्राई कर लो। स्ट्रेट पाथ से न्यू है ना, देखो a से m इंफिनिटी तक जा रहा है और c से m के बीच का, एक z में है, a से m z के अंदर है प्लस z की तरफ और c से n वाला नेगेटिव z की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर लो। ओके 14 हो गया, फिर 10 11 12 ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 ये हो गया सबसे। फोर्स क्या आ रहा है इसमें, फोर्स जो है वो kx का फोर्स आ रहा है, अगर फोर्स जो है वो kx है, अगर फोर्स क्या है kx है तो टाइम रेट क्या बनेगा इस केस में 2 पाई रूट m by k बनेगा, तो ये वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर। अगर टाइम रेट हमें मिल गया तो वहां से फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी उसकी 1 by टाइम रेट बन जाएगी। समझ गए क्या?
क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो भाई। फोर्टीन डाउट है किसी को? जिन लोगों ने 14 कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ट्राई करें। रोटेशन का यूज आएगा उसके अंदर, तो ध्यान रखना उसका थोड़ा सा। देखो 14 के अंदर क्या है बेसिकली, देखो ऐसे है, एक बार ऐसे रखा है, तो मैं स्ट्रेट बाय की बात कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे रखा हुआ है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। हमें क्या निकालना है बेसिकली, यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेट बाय वजह से यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इस पॉइंट कैसा बनेगा, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, एक तो इस तरफ बनेगा और दूसरा इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। तो क्या इनका नेट जीरो हो जाएगा, समझ सकता हूं मैं। इन स्ट्रेट पार्ट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा, इस केस में जीरो बनेगा। समझे क्या पहली बात तो। क्या ये बात समझे यहाँ पर कि इस जो ये सेमी इंक्लाइंड वायर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक वैसे बनेगा, इस तरफ पैरेलल वाला ऐसे बनेगा और परपेंडिकुलर वाला ऐसे बनेगा, और इस वाले वायर का कैसे बनेगा, इस तरफ बनेगा एक तो और दूसरा इस तरफ बनेगा, और इन चारों का आपस में क्या जाएगा, इससे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर नेट क्या हो जाएगा, दोनों में से यहाँ पर नेट क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों वायर की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। और दूसरे कौन से पास स्ट्रेट पास है, स्ट्रेट पास का सॉरी ये सेमी वायर्स है, इनका याद रखो तुमको, फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2, ठीक है। इनका यूज कर लो बस यहाँ पर, इसका इस तरफ बन जाएगा और दूसरे वाला वायर ऐसा इससे परपेंडिकुलर है तो उसका वो अंदर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन देख लो किस तरफ बन जाएगी बस इस तरफ। ये समझ गए क्या कैसे करना है इसको। फोर्टीन हो जाएगा सबसे, जैसे 14 क्या है वैसे 15 भी ट्राई करना है। क्या 14 15 ट्राई कर सकते हो तुम लोग? ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 की बात करते हैं हम लोग। एक बार पैराग्राफ पढ़ लो सब लोग।
सबने पढ़ लिया पैराग्राफ? पैराग्राफ पढ़ लिया क्या सभी लोगों ने? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसमें मास m देखा है, इसका लेंथ स्केल दे रखी है, यहाँ पर एक और पार्टिकल रखा हुआ है इस एंड पर, जिसका मास भी क्या है, m है। चार्ज इसके ऊपर दिख रहा है, q चार्ज दिख रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हॉरिजॉन्टल है, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है mg/2q। ठीक है, इसके दे रखी है हमें mg/2q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस तरह का। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से रिलीज किया इसको, हमसे पूछा है कि इस पार्टिकल का एक्शन कितना होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले अल्फा निकाल रहे हैं कि इस रॉड का जो अल्फा है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आई अल्फा बन जाएगा। अगर अल्फा मिल गया इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, तो फिर इस पॉइंट का एक्शन क्या बन जाएगा इस केस में, ये क्या होता है बेसिकली आर अल्फा होता है, तो इसका एक्शन क्या बन जाएगा, आर अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकालना है, इसके अंदर आर अल्फा से निकाल सकते हैं क्या लोग, बस अल्फा कैसे निकालना है वो देखना है हमको यहाँ पर। तो पहले टॉप निकालना है, टॉप कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स कौन से लग रहे हैं, यहाँ पर फोर्स एक तो इसके ऊपर mg लग रहा है, इसका mg यहाँ पे लग रहा है और इसका mg यहाँ पर लग रहा है। तो टॉर्क क्या बन जाएगा इस केस में, यहाँ पर इसका टॉर्क तो बन जाएगा यहाँ पर mg * l/2, और इसका टॉर्क बन जाएगा यहाँ पर mg * l। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ये l डिस्टेंस है, तो mg * l क्या बन जाएगा, इसका टॉर्क बन जाएगा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, I * अल्फा बोल सकते हैं। अब I कौन से पॉइंट पर निकालना है अपन को, यहाँ पर इनर्शिया इस पॉइंट पर निकालना है। तो इस रॉड का इनर्शिया बनेगा इस पॉइंट के अबाउट, वो तो बन जाएगा ml/3 बन जाएगा। ठीक है, और इस चार्ज इस पॉइंट चार्ज का क्या बन जाएगा इस केस में, m * l² बन जाएगा इनटू अल्फा। क्या यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग, अल्फा निकाल के हम लोगों ने, तो इस पॉइंट का एक्शन क्या बन जाएगा इस केस में, आर अल्फा बन जाएगा। और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, l के बराबर है। क्या ये समझ गए जो क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए कैसे करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए सभी लोग कैसे करना है? पहले हमने इस रॉड के ऊपर डॉट कितना लग रहा है वो निकाल लिया, रॉड इसको अल्फा कर दिया, वहां से अल्फा निकाल दिया, और वहां से हमको क्या निकाल दिया, इसका एक्शन निकाल दिया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जब ये पढ़ा था रोटेशन, तब क्या था, सेम क्वेश्चन किया था बिल्कुल, उसमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्यों तो इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका डॉट क्या इस केस में जीरो बताएगा, इस केस यहाँ पर इसका यूज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है हमको, कि जब जो रॉड है वर्टिकल बन जाएगी, जो रॉड है वो कैसे बन जाएगी इस केस में, वर्टिकल बन जाएगी, तो उसका ओमेगा कितना होगा वो फाइंड करना है अपन को। ठीक है, तो रॉड जो है वर्टिकल बन रही है, तो मैंने क्या मान लिया कि जो इसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो क्या मान लेंगे यहाँ पर, ओमेगा मान लेंगे यहाँ पर, कि ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा से घूम रही है, तो इसकी एनर्जी क्या बनेगी यहाँ पर, क्या वो एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बनेगी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। जो एनर्जी है वो क्या बनेगी इस केस में, क्या वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बनेगी इस रॉड की, जो ये रॉड है यहाँ पर, उसकी एनर्जी क्या बनेगी इस केस में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब ये एनर्जी मिली कहाँ से इसको, एक तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से मिलेगी ऐसा बोल सकता हूँ मैं, और दूसरी कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है इसमें कंपेयर किया है वहां से भी मिलेगी ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि वर्कन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेक कनेक्टेड एनर्जी पर कनेक्टेड का यूज कर सकते हैं सिंपल सा। तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो एमजी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर वर्कन कितना होगा इसका निकाल सकते हैं क्या हम लोग, ये रॉड पहले ऐसे थी, तो ये पॉइंट घूम के यहाँ पर आ गया, तो इस केस में इसका mg ने कितना बात किया इसके ऊपर, mg into ये डिस्टेंस l/2, तो mg into l/2 का
इसके बाद क्या, इस रॉड के ऊपर दूसरा यहाँ पर पार्टिकल एक और है हमारे पास जिसका मास n है, इसके ऊपर वर्क कितना हुआ mg का, वो बन जाएगा mg into l। प्रॉब्लम क्या बन जाएगा इस केस में, mg into l बन जाएगा। और कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, समझ सकता हूं मैं, वो क्या बनेगा इस केस में, उसका मतलब क्या बनेगा इस केस में क्या उसका मतलब ये बनेगा q into e into डिस्टेंस कितनी l, देखो क्यों इनकी ई का फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्टेंस होगी बेसिकली, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। हमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा देखना है इस केस में, फोर्स के अराउंड देखना है, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है क्योंकि ई का डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्टेंस l बन जाएगी। क्या हमने जो क्वेश्चन की वो समझ गए क्या सभी लोग, या फिर से बताऊं मैं? ओके, देखो जो रॉड है पहले कैसी हॉरिजॉन्टल है, वो घूम के वर्टिकल बन रही है, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज की यहाँ पर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज कितना हो रहा है, पहले वहां पर एनर्जी कितनी है उसकी 0 है, यहाँ पर कितनी बन गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन गई। चेंज कितने का हो गया इस केस में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में, ये वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में, कौन कौन से फोर्स है इसके ऊपर, एक तो mg का फोर्स लग रहा है, दूसरा q into e का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। तो mg का मतलब तो बन जाएगा, देखो एक तो इसके ऊपर लग रहा है रॉड के ऊपर, वो बन जाएगा mg into l/2, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है कितना नीचे आ रहा है स्पेस में, l/2 डिस्टेंस से नीचे आ रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है mg डायरेक्शन में, वो l हो रहा है, तो इसके लिए मतलब क्या बनेगा, mg into l बनेगा। और q into e का फोर्स इस तरफ लग रहा है, q into e का फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हो रहा है, कितना हो रहा है, वो l के बराबर हो रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, QE into L बन जाएगा। समझ गए क्या? अब देखो 12th के अंदर क्या करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इस एंड पॉइंट का एक्शन फाइंड करना है हमको। जो एंड पॉइंट है उसका एक्शन कितना होगा वो फाइंड करना है। जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर दो एक्सिस में ऐसे हो सकता हूं मैं, एक तो इसका अंदर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये आर तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एल बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, वहां से ए आर मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा, एटी बनेगा, एटी को जगह से निकाल सकते हैं हम लोग, एटी की वैल्यू फिर से हमको यहाँ से ऐसे निकालनी है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और एटी बन जाएगा मेरे पास एल अल्फा, ठीक है। एटी क्या बनेगा इस केस में, ये अल्फा इसका अगर एंगुलर एक्सिस में है, तो इस पॉइंट का एक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, एल अल्फा बनेगा, आर अल्फा बनेगा, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ठीक है। जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके पास दो एक्शन होंगे यहाँ पर, एक तो ए आर होगा जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होगी, दूसरा एटी होगा जिसकी वैल्यू एल अल्फा होगी, ठीक है। तो नेट क्या जाएगा इस केस में, रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 80 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा,
तो अब देखो mg का log to 0 बन जाएगा इस केस में, qe का log बनेगा qe into n बन जाएगा, इज इक्वल टू i की वैल्यू फिर से पुट कर देना, वहां से अल्फा मिल जाएगा हमें, ठीक है। समझ गए क्या कि कैसे निकालना है? ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन करते रहता हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय।